आइए बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है। और आपकी तैयारी को और भी आगे लेके जाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। त्रिकोणमिति के दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड में आपको कंफर्म पूछे जाएंगे और ये प्रश्न वर्षों के अनुभव के आधार पर लिया गया है। और हर बार चूंकि हम लोग ऐसा करते हैं और वहां से गारंटी यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी हम आपके लिए 9 प्रश्न लाए हैं। ये अपने मेरे जो नोट्स है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 178 है और इस तरह से हम आपको 9 प्रश्न कुल करवाएंगे। अगर आप इसे देख करके जाते हैं तो एकदम यकीन करिए कि यही प्रश्न आपको वहां पे मिलने वाला है। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, पहला प्रश्न आपके लिए है, ये रहा। हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। हम लोग सबसे पहले काम करेंगे एलएचएस से। एलएचएस में आपका हो गया टेन थीटा को रहने दीजिए और इसका काम करिए 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ प्लस है। इसके बाद में अभी इसको कॉट ही छोड़ देते हैं, कॉट थीटा बाद में चेंज करेंगे 1 माइनस और ये हो गया आपका साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। एक ही बार सबको नहीं खोलना है, चाहेंगे इसको भी खोल सकते हैं लेकिन फिर थोड़ा दिमाग ओरज हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से काम करते हैं। टेन थीटा को आप रहने दीजिए, टेन थीटा ऊपर में है और नीचे में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका साइन थीटा। 1 से भागा साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा गुना 1 करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा रहने दीजिए। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे तो कॉस थीटा हो गया और यहाँ से 1 भागा कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा गुना 1 तो कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा, क्योंकि कॉस से कॉस कटा तो 1 गुना साइन करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो टेन बदलता है आपका साइन थीटा और बटे कॉस थीटा में और ये उल्टा होकर के ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का भागा का काम हो रहा है और यहाँ पे प्लस इसको भी बदलेंगे, कॉट को बदलेंगे तो हो गया आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा और ये चूंकि ऊपर चला गया तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जरा देखने की बात है, इस यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा है। तो चूंकि दोनों को एक जैसा करने के लिए यहाँ पर हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, बाकी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए ये माइनस होना है आपको क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, ये कॉस गुना कॉस, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू, हाँ अब यहाँ पे चूंकि माइनस हमने कॉमन किया तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, साइन थीटा माइनस हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे भिन्न का हम लोग घटा करने का काम करेंगे। तो भिन्न का घटा करने के लिए सबसे पहले हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो आपका ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। जो कॉमन है वो तो एक ही बार लेना है ना, जैसे मान लीजिए कि 2 और 4 और 2 इसका हमको एलसीएम निकालना है ना। मान लीजिए आप, तो यहाँ से अगर 2 बार में लगाएंगे तो ये तो एक मतलब एक बार में लगेगा और ये 2 बार में, फिर वापस ये कितना में लगेगा एक बार में, अर्थात ये दोनों के लिए अब मेरे पास क्या बचा, कुछ बचा नहीं, बचा 1 1 आ गया। वैसे ही यहाँ भी इतना और इतना का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम है तो ये एक ही बार लिखना होगा हमको, बाकी ये कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पर केवल ले लेंगे आपका साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए चूंकि अब एलसीएम जब करेंगे ये तो पूरा कट जाएगा इसके साथ में, यहाँ से यहाँ तक ये कट गया तो बचा साइन, जबकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार और साइन गुना होगा तो साइन के पावर 3 हो जाएगा और थीटा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और माइनस। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, ये कट गया, इस बार कट गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर पहले से पावर 2 है
तो एक बार और cos गुना होगा तो cos के पावर q थीटा यानी कि पावर 3 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए इसका एक सूत्र आएगा, ये आप लिख लीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होता है ए माइनस बी, और एक होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। और ट्रिक है ये, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। अब ये होता है ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, लेकिन देखिए यहाँ माइनस ले चुके हैं तो इसके अंदर दोनों जगह प्लस देना होगा। और चूंकि यहाँ माइनस लिए तो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो चूंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होगा तो ये दोनों तो प्लस ही हो गया, लेकिन यहाँ पे ए बी आपका माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आता है। इस आधार पे अगर हम लोग काम करेंगे तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हमारा ए हो गया और कॉस थीटा हमारा बी हो गया, क्योंकि ए माइनस बी ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ए माइनस बी कहने का मतलब साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा ये हो गया। इसके बाद में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपको बटे में दिया ही गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा। अब देखिए ये वाला तो कट गया इसके साथ, और देखिए ये दोनों मिला करके एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो तो 1 हो गया, ये दोनों मिला के यहाँ पे क्या बच गया 1 और प्लस साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा, और नीचे में भी क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ऊपर में दो पार्ट है और नीचे में यहाँ पे सिंगल है। अब चाहेगा तो जो नीचे वाला है ये एक के साथ अलग हो जाएगा और ये इसके साथ अलग हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और ऐसे भी देखिए कट जाएगा, इस कारण से भी हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही वाला लिखे, उल्टा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये तो कट गया। अब एक फार्मूला आता है आपका उल्टा फार्मूला, अगर 1 बटे कॉस है तो ये बदल गया आपका सेक थीटा, और 1 बटे साइन है तो ये बदल गया आपका कोसेक थीटा, और इधर तो आपका 1 हो गया। देखिए हमने अभी एलएचएस को हल किया, ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा क्या है एलएचएस है, यहाँ पे अभी रहने देंगे क्योंकि ये वाला तो मेरे पास आया नहीं, तो इसको हम एलएचएस में छोड़ दिए। इसके बाद यहाँ पर और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमको फिर तब आरएचएस को हल करना पड़ेगा। इस बात को आप पहले नोट कर लेंगे, इसको हम मिटाते हैं और फिर हम लोग आरएचएस को हल करते हैं। उसके बाद अगर एलएचएस के जैसा आ गया तो कहने का मतलब ये मेरा साबित हो गया। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसे आसानी से नोट कर लेंगे। फिर अगर हम लोग यहाँ पे चले आरएचएस से चले, ये ही सबसे कठिन प्रश्न है आपका 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। देखिए 1 प्लस 10 बदलता आपका साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, और ये कॉट बदलेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम करिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, अगर यहाँ पे पूरा का भिन्न का जोड़ बनाएंगे 1 गुना 1 भागा इतना होगा तो ये इतना ही रहेगा, और गुना 1 के साथ होगा तो यहाँ पे वही आ जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे आ गया, तो जब 1 इसके साथ गुना होगा तो ये इतना ही आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा में कॉस थीटा कट गया तो साइन गुना साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी साइन से साइन कटा तो कॉस गुना कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला अभी उधर भी हम लोग पीछे में किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 तो फ्रेश हमारे पास बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1, और ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर में दो
दो टर्म है और नीचे में एक है, तो इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 बटे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा आपको लगेगा कि यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपने सर क्यों ऐसा लिख दिए, तो प्यारे बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 गुना 3 होगा तब पर भी 6 आएगा, और 3 गुना 2 होगा तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो गुना में हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको हमको कटाना था, तो यहाँ पर 1 आ गया। देखिए हमने वहां भी किया था 1 बटे साइन, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा, और 1 बटे कोस, ये हो गया आपका सेक थीटा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आराम से सजा के, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये वाला प्लस 1। देखिए ये आपका क्या हो गया, RHS। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। थोड़ा मेहनत का जरूरत है, फिर कठिन कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे 179, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, जब तक हम आपके लिए सवाल लिख देते हैं। अगर आपसे बने तो थोड़ा कुछ प्रयास करिएगा। 179 का सवाल है कि प्रूव करना आपको 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर लाना है आपको साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ट्राई करिए, होता है तो अच्छी बात है, बन जाएगा आपसे, और नहीं तो मेरे साथ आइए, आराम से करने का काम करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, LHS से चलेंगे। तो LHS में 1 और सेक को बदल सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ भी इसको बदल सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग भिन्न का जोड़ बना लेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम होगा तो ये कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया आपका कॉस थीटा और प्लस 1। ठीक है, और ये वाला इसके बाद में ये 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। अब इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस 1 और बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे गुना करें क्योंकि ये भिन्न का भागा होने का यहाँ पे काम चल रहा है, और फिर कॉस थीटा और बटे क्या कर लेंगे 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा और प्लस 1। हम इतना इसको रहने देंगे। बराबर RHS को भी हम लोग हल करते हैं, RHS से, RHS में क्या हो रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को एक फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहीं से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने चेंज कर दिया और इसको एज इट इज रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब यहाँ एक फॉर्मूला काम करेगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से ही यहाँ ए का काम करेगा 1, इस तरह से 1 माइनस बी मतलब ए माइनस बी, तो 1 माइनस आपका हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा स्पीड हम ले रहे हैं, क्योंकि प्रयास है कि एक ही वीडियो में वो आपको 9 प्रश्न बनाकर हम दे दें, जिससे कि आपको भी ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये तो कट गया अपना, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका RHS। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका 180 नंबर का सवाल है। सवाल हम लिख देते हैं आपके लिए, अगर आप ट्राई करो, आपसे बने तो जरूर बनाओ, मुझे आशा है आप भी बना सकते हो, क्योंकि आप भी तैयारी के निकट हैं। कोसेक थीटा
कोसेक ए लिखा है और माइनस साइन ए, और यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बराबर में 1/10 ए और प्लस कॉट ए। ये थोड़ा पिछले सवाल से थोड़ा कठिन ये है। अब देखो, उसको अगर अच्छी तरह बना पाओ तो प्रयास करो। तो इसमें भी हम लोग को वही काम करना है, एलएचएस से चलना है, और साइन और कोस को आप छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, सिद्ध करते समय पूरी त्रिकोणमिति जब कोई भी सवाल लघुत्तरीय करो या दीर्घोत्तरीय, साइन और कॉस को जल्दी चेंज मत करो। उसके अलावा जो चेंज हो, ये तो बड़ा फेमस है, इसको जरूर ही आप चेंज करो। टेन और कोट तो एकदम चेंज करो, सेक और कोसेक का जो उसको चेंज करो। बस थोड़ा ध्यान रखना, साइन और कोस को जल्दी चेंज नहीं कीजिए, इसको सेम रखेंगे, साइन और कोस को रहने देंगे। इसको कर लेते हैं 1/साइन ए माइनस, यहाँ पे क्या हो गया साइन ए, और यहाँ पे हो गया 1/कॉस ए और माइनस कॉस ए। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो साइन ए और साइन ए से साइन ए कट गया, तो ये तो 1 ही हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए। एक सेकेंड, साइन स्क्वायर ए, इसको घेर लेंगे। यहाँ भी चलेंगे हम लोग कॉस है, तो यहाँ पे 1, और उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में यहाँ पर पहले से साइन ए, और इंटू ये भी हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका कॉस ए। देखिए कॉस ए से ये कट गया, तो यहाँ बच गया कॉस ए, और साइन ए से ही कट गया तो साइन ए। यहाँ पे हमारे पास फ्रेश क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, इसे रहने दीजिए। ये आपने क्या लाया, एलएचएस। अब इसी प्रकार आरएचएस से भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो रहने दीजिए, ये तो फेमस है, टेन और कोट ये आपका फेमस है, इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका साइन ए और बटे कॉस ए और प्लस कॉस ए और बटे साइन ए, तो 1/, और यहाँ पे ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए कॉस से कॉस कट गया, ठीक है, कट गया, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि साइन बचा, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कटा तो कॉस गुना कॉस, क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और 1/, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसका तो कोई जोड़ी नहीं है, इसको रहने देंगे, क्योंकि ये हो गया मेन भागा, ये बदल गया गुना में, तो ये चला गया आपका ऊपर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर ए है, कॉस ए इंटू साइन ए अब बटे 1, ये तो 1 वैसे ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखो सेम टू सेम कॉस ए इंटू साइन ए, ये है आपका आरएचएस। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए थोड़ा सा सूत्र आपको याद रखना पड़ता है, आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। 180 हो गया, फिर इसके बाद 181 नंबर। 181 में क्या सवाल है, आपको सवाल लिख देते हैं, तब तक आप प्रयास करें, जब तक हम बोर्ड को डिलीट करेंगे। 181 नंबर में आपका है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये मिल गया, और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपका लाजवाब सवाल है।
प्रयास आप करिए। चलिए ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा, दिमाग घूमता होगा, ये सब कैसे काम करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। सॉल्व लिखेंगे और हम लोग एलएचएस से बढ़ने का काम करेंगे। थोड़ा सा हम आपको गाइड करें, क्या काम करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना होगा आपको। एक काम करते हैं, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए और प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये वाला। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हमने इसको तोड़ा, यहाँ भी उसी प्रकार से तोड़िएगा। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ ये इससे टूट गया, यानी कि हमने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक फॉर्मूला ये आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ये होता है 1, ये कट के 1 आ जाएगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी होता है 1, ये भी कट के 1 आ गया। और एक फॉर्मूला आपका देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के भी 1 हुआ। तो क्या क्या हमें मिल गया, ये दोनों मिला करके 1 आ गया और प्लस यहाँ पे 2 हो गया और ये हमारे पास बच गया, इसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे 2 गुना 1 तो 2 और यहाँ आ गया सेक स्क्वायर ए लास्ट में। ध्यान से देंगे, फिर बाद में बकाना नहीं है आपको। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिए, 2 गुना 1 तो ये 2 हो गया, फिर ये कोसेक स्क्वायर ए लिख लिए और ये तो ये दोनों मिला करके 1 यहाँ पे बना चुके हैं और ये 2 गुना 1 तो 2 हो गया और सेक स्क्वायर ए यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस तरह से 5 हो गया यहाँ पर पहले से। एक काम देखते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर उसमें चलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे 2 रहने दीजिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे एक फॉर्मूला चलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर वहां पे सेक स्क्वायर थीटा को आप लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखिए कितना हो गया, ये तो हम लोग जोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये 2 हमको नहीं लेना था, सॉरी, ये तो हम जोड़ चुके हैं ना, 2 2 4 1 5। अब इसको हमको लेना था इससे और ये बन गया ये, तो 5 1 6 1 कितना हो गया 7, क्योंकि यहाँ पे डबल प्लस नहीं होगा इसके कारण से आ गया था। तो यहाँ पे प्लस 5 2 7 और प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पहले टेन स्क्वायर ए लिख लीजिए और फिर बाद में कोट स्क्वायर ए और ये रहा आपका RHS, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको लगा होगा कि ये कैसे काम होगा, ये कठिन प्रश्न है, लेकिन कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए क्योंकि आप अंतिम पड़ाव में हैं। हमको आशा है आपसे कि आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे। बहरहाल आप इन सभी प्रश्नों को पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर आपको आने वाला नहीं है।